नमस्कार। 4 जून 2024 को लोकसभा चुनावों के रिजल्ट सबके सामने आए और पूरा देश चौंक गया। जहां इंडी गठबंधन 234 सीट्स जीतने के बाद भी जश्न मना रहा था, वहीं एनडीए 293 सीट्स जीतकर भी नाखुश नजर आई, जिसकी वजह था एनडीए का ये दावा करना कि वो 400 सीट्स जीतेगा। इंडिया गठबंधन ने कई राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंदी भाषी राज्यों में बड़ी वापसी की। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण जीत हासिल करी, वहीं इंडिया ब्लॉक ने राजस्थान, बिहार, हरियाणा और झारखंड में बढ़त बनाई। 2024 के लोकसभा चुनावों ने एक चीज हर देशवासी को समझा दी कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक देश की जनता में बहुत ताकत होती है। इन रिजल्ट्स में कुछ ऐसे बड़े लीडर्स जिनकी हार और जीत ने पूरे देश को हैरान कर दिया, आइए उनके बारे में जानते हैं। शुरुआत करते हैं ऐसे राजनेताओं से जिनकी हार की किसी को उम्मीद नहीं थी। सबसे पहले बात करेंगे अमेठी लोकसभा सीट की, एक हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट जहां कैंडिडेट स्मृति ईरानी एक बड़ी मार्जिन से कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा से हार गई, जिन्हें उन्होंने कांग्रेस का प्रॉक्सी उम्मीदवार बताया था। कांग्रेस फैमिली और स्मृति ईरानी के बीच में अमेठी को लेकर हमेशा एक जंग चली है। यूनियन की मंत्री रही स्मृति ईरानी ने 2019 में अमेठी की सीट जीती थी और राहुल गांधी को हराया था। 2019 में दीदी बनकर इलेक्शन जीती स्मृति ईरानी 2024 में अमेठी के लोगों से जुड़ने में नाकाम रही और उन्होंने उन पर ध्यान ना देने की वजह से किशोरी लाल शर्मा से हार हासिल की, जिनकी जीत गांधी परिवार की एक बड़ी जीत है क्योंकि उनका खुद का कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। राहुल गांधी ने 2004 में अमेठी से राजनीति में अपना कदम रखा था और 2019 में हारने के बाद ये दावा किया था कि वो लौटेंगे और उनकी पार्टी ने ये पूरा करके दिखाया। अब बात करेंगे तिरुवनंतपुरम सीट की। तिरुवनंतपुरम केरल की 20 सीट्स में से एक सबसे महत्वपूर्ण सीट है। केरल की जनता सिर्फ 2 पार्टीज को हर चुनावों में आगे आने का मौका देती है, जिसमें कांग्रेस होती है या फिर सीपीआई। इन दोनों पार्टीज के अलावा कोई और राजनीतिक दल केरल की जनता को रिझा नहीं पाया। इस बार भाजपा प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी का मंत्रालय संभालने वाले चंद्रशेखर ने इस जीत को लेकर काफी आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आए। शुरुआती रुझानों में वे जीतते हुए नजर आए, लेकिन तिरुवनंतपुरम ने 3 बार चुने जाने वाले सांसद शशि थरूर से 16,000 मतों से हार गए। तीसरी बड़ी हार के रूप में सामने आने वाले उम्मीदवार थे जनता दल सेक्युलर के जनरल सेक्रेटरी प्रज्वल रेवन्ना। रेवन्ना के दादा पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा है और रेवन्ना कर्नाटका की हासन सीट के लिए चुनाव के लिए खड़े हुए थे। उनकी हारने की एक बड़ी वजह है उनके ऊपर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप, जिनमें करीबन 100 से अधिक महिलाओं ने उन पर आरोप लगाए थे। रेवन्ना की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद वह सीट को बुरी तरीके से हार गए। अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर के 2 पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और ओमर अब्दुल्ला के बारे में। ओमर अब्दुल्ला ने नॉर्थ कश्मीर सीट बारामूला पर पराजय हासिल करी, एक निर्दलीय शेख अब्दुल राशिद से, जो इस वक्त एक टेरर फंडिंग केस में जेल में बंद है और जेल से ही चुनाव में हिस्सा लिया था। पर चुनावों को जीतना उनकी रिहाई की तरफ उन्हें नहीं लेकर जाता। ओमर अब्दुल्ला ने एक्स पोस्ट के जरिए राशिद को बधाई दी। ओमर अब्दुल्ला ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि मुझे लगता है मुझे अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। उत्तरी कश्मीर में जीत के लिए इंजीनियर राशिद को बधाई। मुझे नहीं लगता कि उनकी जीत जेल में उनकी रिहाई में तेजी लाएगी और ना ही उत्तरी कश्मीर के लोगों को एक बेहतर प्रतिनिधित्व मिलेगा जिसके वे हकदार थे। लेकिन मतदाताओं ने अपनी बात रखी है और लोकतंत्र में यही सब मायने रखता है। वहीं महबूबा मुफ्ती अल्ताफ अली शेख से अनंतनाग राजौरी सीट हार गई और उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि वह जनता के फैसले का सम्मान करती हैं और अपने पीडीपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को तमाम बाधाओं के बावजूद उनकी कड़ी मेहनत और समर्थन के लिए धन्यवाद देती हैं। अब बात करेंगे नवीन पटनायक की। नवीन पटनायक ने 5 जून 2024 को ओडिशा के स्टेट गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंपा। पिछले 24 साल से बीजेडी बीजू जनता दल के नवीन पटनायक को किसी ने भी शिकस्त नहीं दी थी, लेकिन इस बार भाजपा की लहर में उन्होंने अपनी सीट गंवाई और सत्ता से बाहर हुए। नवीन पटनायक को भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण बाग ने लोकसभा से हराया। आखिर में बात करेंगे वाईएसआर कांग्रेस लीडर जगन मोहन रेड्डी के बारे में। वाईएसआर कांग्रेस विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनावों में टीडीपी से हार गई। जगन मोहन रेड्डी के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव थे क्योंकि पवन कल्याण और चंद्रबाबू नायडू से एक कड़ी टक्कर चल रही थी। जगन मोहन रेड्डी के असफल राजनीतिक फैसलों, युवाओं और कर्मचारियों के बीच बढ़ता आक्रोश
और टीडीपी, बीजेपी और पवन कल्याण की जेएसपी अलायंस ने वाईएसआर को पीछे छोड़ दिया। कुछ ऐसे प्रमुख चेहरे जिन्होंने लोकसभा चुनावों में एक बड़ी जीत हासिल करी है, आइए उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करूंगी चंद्रबाबू नायडू के बारे में, जो टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी के लीडर हैं। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 में से 16 सीटें जीतकर टीडीपी एनडीए में दूसरी बड़ी पार्टी बनी। इसके साथ साथ भाजपा के पास पूरी बहुमत न होने के कारण नायडू के पास दिल्ली की सत्ता की चाबी भी आएगी। 2019 में लैंडस्लाइड जीत दर्ज करने वाली वाईएसआर कांग्रेस को हराकर नायडू की पार्टी ने लोगों का भरोसा जीता और पूर्व के कार्यों और नए आंध्रा के रोड मैप को लेकर चुनावी आंकड़ों में उतरे चंद्रबाबू नायडू के वादों पर लोगों ने भरोसा किया। इसके साथ साथ अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण के साथ गठबंधन नायडू को बहुत फायदेमंद साबित हुआ। अब बात करेंगे नीतीश कुमार के बारे में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए को जीत दिलाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। चुनावी नतीजों के दौर में नीतीश कुमार के गठबंधन से पलट जाने के कई अनुमान लोगों ने लगाए थे, जिसकी वजह था नीतीश कुमार का चुनाव से कुछ महीने पहले खुद के बनाए इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल होना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरे देश की सेवा की, अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे, और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद नीतीश कुमार की जेडीयू उन दो बड़े राजनीतिक दलों में से एक बन गई जो बीजेपी के साथ एनडीए में प्रभावशाली साबित होंगे। हमारे अगले विजेता के बारे में बात करेंगे, जो है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश चुनावी माहौल में सबसे ज्यादा महत्वता रखने वाला प्रदेश है। भारत का ऐसा प्रदेश जहां 80 लोकसभा सीट है और ऐसा माना जाता है कि अगर दिल्ली में सरकार बनानी है तो उत्तर प्रदेश जीतना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 80 में से 80 सीट्स जीतने की उम्मीद रखी थी। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि राम मंदिर के शुभारंभ के 5 महीनों बाद नौकरियों पर गुस्सा और दलितों और मुस्लिमों के बीच बना एक डर भाजपा के खिलाफ काम किया। पार्टी को उम्मीद थी कि इससे उन्हें एक बड़ी जीत हासिल होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पिछले चुनावों में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में सबको कड़ी मात दी थी, लेकिन इस बार सत्ता की हवा बदली और यूपी की जनता ने सपा यानी समाजवादी पार्टी को मौका दिया। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाकर भाजपा को एक कड़ी टक्कर दी और सत्ता से बुरी तरह बाहर किया। अब बात करेंगे अभिनेत्री से राजनेता बनी कंगना रनौत के बारे में, जिन्होंने मंडी लोकसभा सीट से अपने पहले चुनाव लड़े और जीत गए। कंगना को सीट देने पर भाजपा पर विरोधी दल द्वारा कई सवाल उठाए गए थे, लेकिन कंगना ने कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह को 74,000 वोट से हराकर जीत हासिल करी। इसके साथ हमारे राजनेताओं की लिस्ट समाप्त होती है। लेकिन इन लोकसभा चुनावों में भले ही राजनेताओं की हार हुई, लेकिन लोकतंत्र की जीत हर बार हुई है और आगे भी होती रहेगी। नमस्कार।